सुबह की सैर से घर में घुसते ही समीर ने माँ को आवाज़ लगाई और एक कप चाय बनाने के लिए कहा। उसकी माँ उसके लिए चाय बनाने रसोई में चली जाती है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाकर देखता है उसकी बहन सरोज का फ़ोन था। सरोज एक सरकारी डॉक्टर थी और 1 महीने पहले ही कानपुर के एक सरकारी अस्पताल में जॉइनिंग हुई थी। सरोज का फ़ोन उठाकर उसने पूछा, कैसी हो सरोज, आज सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया। सरोज समीर को बताती है, भैया आज अस्पताल में प्रीति भाभी को देखा था, वह मुझसे मिली थी। गले का कैंसर है उन्हें और वह भी 2nd स्टेज पर। इसी अस्पताल में उनकी कीमो चल रही है। वह एक बार आपसे मिलना चाहती हैं। प्लीज़ भैया आप मना मत करना, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। केवल इंसानियत के नाते एक बार उनसे बात कर लीजिए। कैसी बात कर रही हो सरोज, मैं उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और कहकर फ़ोन काट देता है। समीर वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है और पुरानी बातों के बारे में सोचने लगता है। 3 साल पहले ही तो राखी उसकी ज़िंदगी में आई थी। समीर अपनी बहन और मम्मी पापा के साथ दिल्ली में ही एक शादी में गया हुआ था, जहां पर उसने राखी को देखा था। पहली ही नज़र में राखी को दिल दे बैठा था समीर। समीर के मम्मी पापा और बहन को भी राखी बहुत पसंद आई थी। राखी का परिवार दिल्ली में ही किराए के मकान में रहता था। उसके पापा की कपड़े की छोटी सी दुकान थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी छोटी बहन पिंकी थी, जो 10th क्लास में पढ़ती थी। बिना किसी भी औपचारिकता के समीर के मम्मी पापा ने उसके पापा से समीर के लिए राखी का हाथ मांग लिया था। 2 महीने बाद ही समीर और राखी की शादी हो गई। उसके पापा ने दहेज बिल्कुल नहीं लिया था। समीर दिल्ली में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके पापा 1 महीने पहले ही बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। छोटी बहन सरोज भी मेडिकल की पढ़ाई दिल्ली से ही कर रही थी। राखी के बहू बनकर आने से सारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा दिन टिकी न रह सकी। शुरू के 2-3 महीने तो घूमने फिरने में निकल गए। राखी बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। उसे बंधन पसंद नहीं था। शादी के 4-5 महीने बाद ही राखी समीर पर अलग घर लेने के लिए दबाव बनाने लगी थी। समीर ने कड़े शब्दों में उसे बोल दिया था कि मैं अलग घर नहीं ले सकता। मेरे माँ बाप और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। क्या कमी है तुम्हें यहाँ पर? सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम सबके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कलेश बढ़ने लगा था। समीर के पापा ने अलग होने के लिए कहा भी, लेकिन समीर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कितने अरमान से दुल्हन बनकर लाए थे सब राखी को, उनके सारे अरमान अधूरे रह गए थे। एक दिन राखी अपने मायके गई और फिर लौट कर नहीं आई। सारे जेवर और कीमती सामान अपने साथ ले गई। अगले ही दिन समीर के घर पुलिस लेकर आ गई। शरीर पर चोट के निशान भी थे। राखी ने समीर के पापा के खिलाफ नारी शोषण का मामला दर्ज कराया था। उसके पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। ऐसे मामलों की सुनवाई भी कहाँ होती है। कितने गिड़गिड़ाए थे सब राखी के सामने कि झूठा आरोप मत लगाओ, लेकिन राखी ने उनकी एक बात नहीं मानी। इतनी नीचता की कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने राखी से। बहुत बड़ी कीमत लेकर राखी ने फिर अपनी रिपोर्ट वापस ली थी। समीर के पापा की ज़मानत तो हो गई थी, लेकिन वो एक कमरे में बंद होकर रह गए थे। क्या गलती थी उनकी? एक देवता समान इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया? समीर खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर सका था। इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त न कर सके और 2 महीने बाद ही चल बसे थे। कितनी मुश्किल से संभल पाए थे इस हादसे के बाद हम। नहीं, मैं उस औरत से नहीं मिल सकता जो मेरे पापा की मौत की ज़िम्मेदार है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं।
तभी उसकी माँ चाय लेकर आ जाती है। वो प्रीति के फ़ोन के बारे में बताता है। उसकी माँ केवल इंसानियत के नाते राखी से मिलने के लिए कहती है और ख़ुद भी समीर के साथ कानपुर चली जाती है। प्रीति उन्हें राखी के पास ले जाती है। कैंसर की वजह से राखी कितनी कुरूप हो गई थी। उन दोनों को देखकर राखी उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है, आपके माफ़ किए बिना मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। देवता समान इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सोई हूँ। भगवान ने मुझे मेरी करनी का फल दे दिया है। बस मेरी चिता को अग्नि देकर एक उपकार कर देना। इतना कहकर समीर की माँ की गोद में ही उसके प्राण निकल जाते हैं। सच में एक झूठा इल्ज़ाम उस इंसान के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। कहा भी गया है, एक सरल आदमी से किया हुआ छल हमारे ही पतन का कारण बनता है।